चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर डिटेल में और बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। देखो जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस हम पढ़ने वाले हैं आज। तो क्या होते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड्स द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, बेस प्रोवाइड करता है फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, दिस इज द मेन थिंग। देखो अकाउंट्स में सभी चीजों को रिकॉर्ड करने से लेके सभी चीजों को कम्युनिकेट करने तक बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैंने आपको सिखाया ना CSAR, कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग। इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं। तो इस प्रोसेस का बेस होते हैं ये सारे अजम्पशंस। करेक्ट है। उसके बाद इट इज एज्यूम दैट एवरी एंटरप्राइज, हर तरीके की एंटरप्राइज इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रही है। अब हर तरीके से क्या मतलब है कि चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पैसा कमा रही हो, चाहे उसका मकसद पैसा कमाना ना हो, तो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगी। दीज अजम्पशंस आर, 3 अजम्पशंस हो सकते हैं। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। एक्रूअल क्या है? ACCRUAL। आओ इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से करना है। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? देखो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली ये अजम्पशन लिया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है इट विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस काफी लंबे समय तक चलने वाला है। और हर बिजनेसमैन, अगर आप भी बिजनेस करोगे तो आपके माइंड में भी यही होगा कि आपका बिजनेस काफी लॉन्ग टर्म तक चले। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो। तो एजम्पशन क्या है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले। तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें हम एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं? देखो जितने भी लोन्स होते हैं, लोन्स, अब सपोज बड़ी बड़ी कंपनीज 15 साल 20 साल के लिए लोन लेती हैं, तो क्या बैंक को पता होता है कंपनी 15 साल चलेगी या 20 साल चलेगी? भाई किसी का 2 दिन का भी नहीं पता कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो 15 साल के लिए लोन दे दिया। तो वो सिर्फ एजम्पशन होता है कि हाँ, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली एज्यूम करा जा सकता है कि इसकी पोजीशन अच्छी है, ये अच्छा पैसा कमा रहा है, तो ये 20 साल तो चल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कुछ चीजें एडवांस में पे कर देते हैं, तो वो भी एजम्पशन होता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। क्लियर है ना? ये होता है गोइंग कंसर्न। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी गाइस? कंसिस्टेंसी इंग्लिश वर्ड ही है, आप समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे कोई काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो आपको पता है कि अकाउंट्स में बहुत सारे तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। भले ही आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा, स्टिल मैंने थ्योरी में आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो अकाउंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये एजम्पशन लिया जाता है कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो उस मेथड को आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। वो मेथड आप बदलोगे नहीं, क्योंकि अगर आपने मेथड बदल दिया तो फिर आपको वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक का एग्जांपल लिया था, जो कि मैंने पढ़ा दिया जरूर, बट अब मैं सही में अब पढ़ा रहा हूं। तो स्टॉक क्या होता है आपको पता है ना, कि स्टॉक आपके शॉप में पड़ा हुआ सामान होता है। तो उस सामान को जब हम वैल्यू करते हैं कि ये कितनी कीमत का सामान है, उसको वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड सिखाए जाते हैं अकाउंट्स में। आपको प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ना है, बट थ्योरी के लिए सीख सकते हो। तो उन मेथड्स में कुछ मेथड्स अच्छे हैं, कुछ में लिमिटेशंस हैं। देखो हर चीज में लिमिटेशन होती है, बट ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने जो भी मेथड यूज करना है वो आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। कि आपने आज एक मेथड यूज करा है तो अगले साल भी उसी मेथड को फॉलो करोगे आप। जैसे इसमें 3 मेथड होते हैं मेनली, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज। ये 3 मेथड्स होते हैं। तो सपोज हम लोग वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, तो ये अजम्पशन है कि मैं अगले साल या आने वाले 2-3 साल तक वेटेड एवरेज ही यूज करता रहूंगा। इज दिस क्लियर? तो क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज विल रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। एक और एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल गाइज। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ये जो आपके हाथ में सेलफोन है या जो लैपटॉप है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, या किसी भी आप टेक्नोलॉजी पे वीडियो देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी आपने जब भी बाय करी थी उस दिन का प्राइस और आज का प्राइस देखो काफी चेंज आ गया होगा। जिस दिन आपने लिया था आज इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? और इस वैल्यू के कम होने को क्या बोलते हैं? इसकी कम होने को ही हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
और इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करें कि कितना कम करा गया है, ये आपको सिखाया जाएगा इसी साल। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि हम लोग एक ही मेथड यूज करें, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे चीजों को, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग मेथड है, हर मेथड का अपना लिमिटेशन है, हर मेथड का अपना एडवांटेज है, तो आप किसको बेटर बोलोगे। तो अगर कंपेयर करना है तो एक ही मेथड फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ। लास्ट आता है गाइस एक्रूअल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एक्रूअल? अब दो मेथड हो सकते हैं अकाउंटिंग के, कैश, एक एक्रूअल। कैश के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसको डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्रूअल बोलता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। आपने जब सेल करी है, रेवेन्यू को लिख लो। इट डज नॉट मैटर कि पैसा मिला है या नहीं मिला है। सपोज मैंने उधार में सेल करी आज और पैसा 15 दिन बाद मिला, 15 दिन बाद मैं लिखना भूल गया तो मेरी फाइनेंशियल का जो सिस्टम है, पोजीशन है, वो बिगड़ जाएगी सारी। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इस साल का प्रॉफिट है, मैंने लिख दिया अगले साल में, तो अगले साल का प्रॉफिट वैसे ही बढ़ा दिया जो कि होना था इस साल में। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से कहा जाता है कि जब भी रेवेन्यू अकर हो, अकर होने का मतलब आपके फर्म में आए, बिजनेस में आए, उसी दिन लिख लेना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो मिला है या नहीं मिला है, पैसा मिला नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन जहां आपने सेल करी उसको लिख लो। ऐसे ही खर्चे की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच दे असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू इन द ईयर। खर्चे को उसी साल में लिख लेना चाहिए जिस साल उसने मदद करी है पैसा कमाने में। अब ये कैसे? सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस महीने आया है और मैंने 3 महीने बाद पे करा। अब वो बिल आया सपोज जनवरी में, मैंने अप्रैल में पे करा। अब आपको पता है कि जो हमारा अकाउंट्स का ईयर होता है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा अकाउंट्स का ईयर होता है बच्चों, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी हम लोग कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी में शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में जो हमारा ईयर होता है वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल और खत्म कब होता है? 31 मार्च। तो अब देखो जो बिल आया वो आया जनवरी में और मैंने पे करा 3 महीने बाद अप्रैल में। तो देखो गाइस, बिल था जनवरी का, मैंने पे करा अप्रैल में, तो ईयर चेंज हो गया या नहीं हो गया? कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्च में ये ईयर खत्म हो गया था, अप्रैल में तो नया ईयर शुरू हो गया ना। बिल आ गया पिछले वाले साल में, तो पिछले साल का बिल अगर मैंने अगले साल में पे करा है तो इसका मतलब मैंने अगले साल में खर्चा बिना बात लिख दिया, जबकि खर्चा तो वो इस साल का है। तो हमें जो भी खर्चा होता है वो उसी साल में रिकॉर्ड कर देना चाहिए जिस साल का वो है, ना कि जब वो पे हो। समझे बात को? तो रेवेन्यू तब लिखो जब आपने कमाया, डजंट मैटर मिला या नहीं मिला। ऐसे ही खर्चा तब लिखो जब वो अराइज हुआ, ना कि जब वो पे हुआ। तो ये 3 बेसिक असम्पशंस होते हैं गाइस जो अज्यूम करे जाते हैं कि हर बिजनेस फॉलो करेगा ही करेगा। इट डजंट मैटर कि वो कैसा ही बिजनेस क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। और हम लोग बीइंग फैमिली मेंबर्स, तो लाइक तो बनता है यार, आप सबको लाइक करना है और इस वीडियो को सब तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो शेयर करना मत भूलना, लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट में बातचीत करते रहा करो, क्योंकि अच्छा लगता है, तुम लोग बातचीत करते हो ना आपस में, तो बढ़िया लगता है कि हाँ हमने एक माहौल बनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ।